वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी टीचर मिस सरीज। आज मैं फिर से एक नई कहानी आपके लिए लेकर हाजिर हुई हूं। उम्मीद करूंगी कि आप सबको बहुत पसंद आएगी और हम सब इससे बहुत कुछ सीखेंगे। अस्हाबे कहफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैकड़ों साल पहले एक मुल्क पर जालिम बुत परस्त बादशाह हुकूमत करता था। यहाँ के लोग देवताओं के बुतों की पूजा करते और उन्हीं से मुरादें मांगते। वहाँ के बादशाह ने ये कानून बना दिया कि जो कोई बुतों की पूजा ना करे उसे कत्ल कर दिया जाए। वहाँ के कुछ नौजवान अल्लाह ताला पर ईमान रखते थे। वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहते और ईमान की मजबूती के लिए अल्लाह ताला से दुआएं मांगते। अल्लाह ताला ने उनकी दुआएं सुन लीं और उनके दिलों को हौसला देकर मजबूत कर दिया। जब बादशाह को इस ऐलान की खबर मिली तो उसने उन नौजवानों को बुलाकर धमकी दी कि बुत परस्त बन जाओ वरना कत्ल करा दूंगा। वो नौजवान अपने ईमान पर कायम रहे और जान बचाने के लिए शहर से निकल गए। उनका कुत्ता भी उनके साथ चल पड़ा। वो एक गार में जाकर छुप गए और अल्लाह ताला से दुआएं मांगने लगे। अल्लाह ताला ने उनकी दुआएं कबूल कर लीं। जब वो सोने के लिए लेटे, अल्लाह ताला ने एक मौजज़ा किया। उनको ऐसी नींद आई कि वो 309 साल तक बेखबर सोते रहे। इस नींद के दौरान अल्लाह ताला ने हर खतरे से उनकी हिफाजत की। जब वो जागे तो उन्हें ऐसा लगा जैसे वो थोड़ी ही देर सोए हैं। उन्हें भूख लग रही थी। एक नौजवान खाना खरीदने के लिए छुपते छुपाते शहर आया। उसे शहर का माहौल बहुत अजीब लगा। सारी इमारतें और बाजार बदल चुके थे। सब लोग अजनबी थे। उसकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि अचानक ये क्या माजरा हो गया है। उसने खाना खा लिया और दुकानदार को अपना सिक्का दिया। दुकानदार ने हैरत से सिक्का देखा और उससे पूछा कि ये सिक्का तुमको कहाँ से मिला है। नौजवान ने जवाब दिया कि ये मैंने खुद कमाया है। दुकानदार ने कहा, क्या मतलब? ये सिक्का तो 300 साल पुराना है। इस तरह नौजवान को पता चला कि वो सब साथी तकरीबन 300 साल तक सोते रहे हैं। उसने ये बात दुकानदार को बताई। थोड़ी देर में ये खबर सारे शहर में फैल गई और बादशाह को भी मिल गई। उस वक़्त वहाँ जो बादशाह था वो अल्लाह ताला पर ईमान ला चुका था। वो सब नौजवानों से जाकर मिला और उनकी बहुत इज्जत की। नौजवानों ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की कहानी अस्हाबे कहफ की। आइए अब चलते हैं सवालात और जवाबात की तरफ। पहला सवाल, बादशाह ने क्या कानून बनाया? कौन बताएगा? बिल्कुल, बादशाह ने ये कानून बनाया कि जो कोई बुतों की पूजा ना करे उसे कत्ल कर दिया जाए। सवाल नंबर 2, अपना ईमान कायम रखने के लिए नौजवान ने क्या किया? कौन बताएगा? रेज योर हैंड। वेरी गुड। नौजवान ने अपना ईमान कायम रखने के लिए और जान बचाने के लिए शहर से निकलना बेहतर समझा।
سوال نمبر 3، نوجوان کتنے سال تک سوتے رہے؟ یہ بھی بہت آسان ہے، کون بتائے گا؟ بالکل، نوجوان 300 سال تک بے خبر سوتے رہے۔ سوال نمبر 4، نوجوان کو شہر کا ماحول کیوں عجیب لگا؟ یہ بھی بہت آسان ہے، کون بتائے گا؟ نوجوان کو شہر کا ماحول بہت عجیب لگا۔ ساری عمارتیں اور بازار بدل چکے تھے، سب لوگ اجنبی تھے۔ اس کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک یہ کیا ماجرا ہو گیا ہے۔ اب چلتے ہیں ہم آخری سوال کی طرف۔ سوال نمبر 5، نوجوان کو کیسے پتا چلا کہ سب ساتھی 300 سال تک سوتے رہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ جب نوجوان نے کھانا کھا لیا اور دکاندار کو اپنا سکہ دیا، دکاندار نے حیرت سے سکہ دیکھا اور اس سے پوچھا کہ یہ سکہ تم کو کہاں سے ملا ہے؟ نوجوان نے جواب دیا کہ یہ میں نے خود کمایا ہے۔ دکاندار نے کہا، کیا مطلب؟ یہ سکہ تو 300 سال پرانا ہے۔ اس طرح اس نوجوان کو پتہ چلا کہ وہ سب ساتھی تقریباً 300 سال تک سوتے رہے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتی ہوں آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، لائک کریں اور کامنٹ کر کے بتائیں کہ آپ نے اس کہانی سے کیا سیکھا۔ تو اگلی نئی کہانی کے لیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔